स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। डांडेसरा गांव बना है टापू, चारों ओर रास्ता बंद हो गया। जिला मुख्यालय से 12 गांवों का संपर्क टूट गया है। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के 10 गांवों का संपर्क टूट गया है। अहिवारा विधानसभा के 2 गांवों का संपर्क टूट गया, क्योंकि बारिश इतनी भीषण हो रही है जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डांडेसरा गांव टापू बन गया है, चारों ओर से रास्ता बंद है, यानी ना तो कोई आ सकता है और ना इस गांव से कोई बाहर जा सकता है। अगर बाहर जाना है तो जान जोखिम में डालकर डालना होगा। ये जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे गांव के लोग के चारों तरफ, यानी एक तरफ गांव है बीच में और उसके चारों तरफ पानी पानी है। इसीलिए हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये गांव टापू बन गया है। अब लोग कैसे यहाँ से बाहर जाएं और बाहर से कैसे सुविधाएं अंदर आएं, ये भी इनके पास कोई कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखिए कैसे तैर कर, जान जोखिम में डालकर ये यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जहां कभी गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, वहां आप देखिए संपर्क मार्ग टूट गया है। चूंकि आकाश हमारे स्थानीय संवाददाता हैं, वो लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं और घटना स्थल पर हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति है, लोग परेशान हैं। वहां पर उनके साथ कुछ लोग भी हैं। जरा आकाश बताइए वहां पर क्या स्थिति है, हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए। बिल्कुल, जिस तरह देख सकते हैं कि ये दुर्ग जिले का जो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, ग्राम डांडेसरा, जहां अभी मौजूद हैं हम। ये रास्ता जो है, ये गांव के चारों तरफ जो है पानी भर चुका है और गांव एक टापू के रूप में आ चुका है। यहां तक आने के लिए कोई माध्यम नहीं है। हम तो यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास करके ट्यूब का जो है एक नाव बनाया और नाव के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जहां से यहाँ तक पहुंचा जा सके। और अगर यहाँ के लोग किसी कारणवश अगर बीमार हो जाते हैं या कोई और काम उनको होता है तो यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं। ये कल से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और यहाँ लगभग 2,500 के आसपास की जनसंख्या है और यहाँ बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, साथ ही साथ बच्चे भी हैं और गर्भवती महिलाएं भी हैं। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति कहीं भी बन सकती है। हालांकि गांव में अभी कुछ खाने पीने का साधन तो है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक के लिए रहा नहीं है। पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। हम ठीक, ये शिवनाथ नदी है मेरे पीछे जो है, शिवनाथ नदी के ठीक हम सामने खड़े हैं और गांव में जो स्थिति है, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि पानी का अगर जल स्तर बढ़ता है तो गांव के भीतर भी पानी आ जाएगा। क्योंकि गांव थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए अब तक पानी नहीं भरा, लेकिन 1.5 फीट बस बचा हुआ है और 1.5 फीट पानी आने के बाद जो है वो गांव के भीतर पानी घुस जाएगा। लोगों को अपने घर में भी जान बचाने के लिए आकाश, किसी तरह की प्रशासनिक मदद इन गांव वालों को, और अगर हो सके तो आप बात भी कीजिए अगर संभव हो तो, जो आपके पीछे मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक क्या परिस्थिति बनी है, यहाँ के पूर्व सरपंच भी हैं और हमारे साथ सरपंच भी। हम पहले पूर्व सरपंच जी जानना चाहेंगे, आपका गांव जो है वो कौन से विधानसभा में आता है और क्या स्थिति है? अहिवारा विधानसभा में आता है सर, और यहाँ तो विकास बिल्कुल जीरो है। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है 5-7 साल से। और अपने अभी की स्थिति बताइए, अभी वर्तमान में क्या स्थिति, गांव के चारों तरफ क्या स्थिति है? गांव की स्थिति है, चारों तरफ पानी घिरे हुए है और बिल्कुल गांव का आदमी कहीं बाहर जा नहीं सकते। क्या करो, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गए। आज एक परदेसी राम निषाद के डेथ हो गए, ओकर बेटा भी काठी नहीं आ सके। ये स्थिति है। जाए आगे कोई माध्यम है आप मन के पास, अगर कोई दुर्घटना हो जाते या कोई बीमार हो जाए तो? कोई माध्यम नहीं है। गांव का आदमी गांव में मरना है, ये स्थिति है गांव के। रोड पर कई बार आवेदन लगा रहे, मंत्री जी मन से मिल रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक के। हमारे साथ सरपंच भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, क्या स्थिति गांव की, क्या लोगों को कोई तकलीफ हो सकती है तो आने जाने का कोई माध्यम यहाँ पर है मौजूद? नहीं है, यहाँ तो कोई भी रास्ता नहीं है। जब एक बार यहाँ बारिश हुआ कल से तो पूरा पानी से घिर चुका है गाँव, तो यहाँ आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। बच्चे को स्कूल जाने का भी रास्ता नहीं है। आपने क्या किसी जिला प्रशासन के अधिकारियों से या अपने यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि से संपर्क किया है? हाँ, सब जगह गए हम लोग। मंत्री के पास भी आवेदन लगाए थे, तो यहाँ का कोई तो वो नहीं होता है, विकास ही नहीं। कारण क्या है कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया है? यहाँ तो कोई भी काम नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ का वो नहीं करते। सड़क जो यहाँ पर तो है, हम तो देखे थे, लेकिन काफी गहरा वहाँ पर पानी है, लगभग 25 फीट के आसपास पानी बता रहे हैं। क्यों नहीं बन पाया और क्या बनना चाहिए? वहाँ का पुल बनना बहुत जरूरी है गंगा मैया का, कि आने जाने में कोई को परेशानी ना हो।
अधिकारियों ने क्या कहा, कल से लेकर के आज स्थिति बनी हुई है, कोई अधिकारी यहाँ पर देखने के लिए आया, कोई आपात दल यहाँ पर पहुंचा? हाँ, कई बार हो गए, आते हैं फिर देखते हैं फिर चले जाते हैं। यहाँ कोई अधिकारी कल से यहाँ पहुंचा है? नहीं, कल तो नहीं आए, कल से तक पानी 6 दिन और रात तक। और अगर तकलीफ अगर हो गई तो यहाँ से जाने के लिए कोई नाव और कोई आपातकालीन जो स्थिति में बचने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई है? कोई नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है सर यहाँ का। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं और कब से ऐसे हालात हैं? ये लगातार 2 दिनों से है यहाँ पे हालात, और ये बहुत ही तकलीफ दे। जैसे हमारे मित्र जन, इनका नंबर वगैरह था, उन्होंने संपर्क किया हमसे, तो मैं यहाँ पे आया देखने के लिए। तो परिस्थिति देखें कि यहाँ एक व्यक्ति का देहांत भी हुआ, उसके कुछ लोग परिजन बाहर भी खड़े थे, नहीं आ पाए। और ऐसी स्थिति है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो बहुत ही विषम स्थिति है। आने वाला जो समय है, इस क्षेत्र का विकास बहुत लंबे समय से अटका हुआ है। ये क्षेत्र को ऐसे भी हम लोगों, मैं बगल के गाँव से हूँ, मेरा बगल अंजुरा ढाबा मेरा निवास है। इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जैसे लोग मानते हैं। यहाँ पे लोग, बड़े नेता लोग आना नहीं चाहते। तो ये आज जो मंत्री है वो भी, उनका कहीं भी इसमें ये नहीं दिखता कि विकास के लिए अग्रसर होगा। क्या मानते हैं आप, गांव के रहने वाले हैं, और क्यों ऐसी स्थिति बन रही है और कब से ऐसी स्थिति को आप लोग सामना कर रहे हैं, कितने वर्षों से सामना कर रहे हैं? हम लोग तो कम से कम, मेरा उम्र 50 के आसपास है, जब से देख रहे हैं यही स्थिति है। और थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन गंगा मैया को हम लोग 50 बार हो गया आवेदन देते हुए। और अभी रविवार के फिर गए थे रुद्र गुरु, जो विधायक है यहाँ का, तो उसको भी कई गांव हो गए लेटर देते हुए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि सिर्फ यहाँ के लोगों को अगर बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है, पढ़ने लिखने की बात तो छोड़ दो, कैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है? आकाश, आपने इन लोगों से बात की और आप खुद अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुंचे, काबिले तारीफ है। फिलहाल समय अभाव की वजह से हम रोक रहे हैं। ये गांव असल में चारों तरफ पानी से घिर गया है और इसीलिए ये स्थिति बन गई है।